Hello guys, welcome to our YouTube channel Jupiter Classes. So guys, as we started relations and functions, and its first subtopic, that is relations, has been completed, and today we will begin with its new subtopic, that is functions. So functions is nothing, it is just a refinement of the general concept of relation, and it is defined as let x and y be two non-empty sets. A function f defined from x to b is a rule or collection of rules. So guys देखिए, फंक्शन जो है वो हमारे पास कुछ नहीं है, ये जस्ट एक कलेक्शन ऑफ रूल्स है. तो ये एक हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं, और दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स पे हमने क्या किया है, एक फंक्शन को डिफाइन किया है. तो बोलता है जिसमें हर एक एलिमेंट x का जो है वो y से एसोसिएट करता है. देखिए सिंबॉलिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक फंक्शन हम लेते हैं जो कहां से डिफाइंड है, x से लेकर y तक डिफाइंड है, और इस मीनू ने कहा है कि कलेक्शन ऑफ रूल है जिसमें विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट x इन x अ यूनिक एलिमेंट y इन y. बोलता है यहाँ पे x का कोई ऐसा एक एलिमेंट होगा जो y के किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना ही करना चाहिए. जैसे अगर मैं आपको एक डायग्राम से अगर आपको क्लियर करने की कोशिश करूं, जिसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 कोई सेट ए के एलिमेंट मैंने लिए, ये सेट बी के एलिमेंट हैं, और इस पर एक फंक्शन जो है वो डिफाइन है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे मैं एलिमेंट ले लेता हूँ ए बी सी. अब देखिए यहाँ पे इसने ये कहा है कि जितने भी एक्स के एलिमेंट हैं, ये सेट एक्स और वाई लेते हैं हम, सेट एक्स सेट वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट एक्स और वाई सेट लिए हुए हैं. अब देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि एक्स के जो भी एलिमेंट होगा वो वाई के किसी एक एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएट कर रहा है. जैसे 2 बी के साथ एसोसिएट कर रहा है, 3 सी के साथ एसोसिएट कर रहा है, यूनिकली जो है इनके साथ जो है एसोसिएट हो रहा है. तो फंक्शन जो है ये एक रिलेशंस में भी हमने पढ़ा था कि रिलेशन जो है वो भी एसोसिएट करते हैं, लेकिन रिलेशन में हमने एक और भी देखा था वहां पे कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 ए बी सी. तो उसमें हमने क्या देखा था कि ये जैसे एक एलिमेंट है वो यहाँ पे किसी x का जो एक एलिमेंट है, x सेट का जो एलिमेंट है वो y सेट के किसी एलिमेंट के साथ जो है वो एसोसिएट कर रहा है, यानी यूनिकली एसोसिएट नहीं कर रहा है. या फिर हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है इसके साथ भी एसोसिएट कर रहा है. लेकिन फंक्शंस में ऐसा नहीं होता है. फंक्शंस में क्या होता है कि यानी कि सेट x का हर एक एलिमेंट जो है किसी सेट y के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करना ही चाहिए. जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 2 जो है वो y के किसी दो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट कर रहा है जो कि फंक्शन में डिफाइन नहीं है. यस, बट इट इज अ रिलेशन. इसको हम रिलेशन कह सकते हैं बिकॉज रिलेशन में जो है कोई भी एलिमेंट जो है सेट ए का सेट y के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ वो रिलेट कर सकता है. लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है. फंक्शन में कुछ रूल्स हैं. बोलता है सेट x का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो सेट y के किसी दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा होगा. रिलेशंस में हमने क्या देखा था, सपोज करते हैं कोई आपके पास एक सेट है, ए सेट है, उसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, जैसे आप ले लेते हैं यूपी एक स्टेट है, ठीक है, बिहार है, आपके पास लखनऊ है, आपके पास पटना है, उसके बाद आपके पास जयपुर है, राजस्थान है, ठीक है. या आपके पास कोई एक सेट दिया हुआ है. अब इस पे रिलेशन डिफाइन करना है. तो देखिए रिलेशन इस पे ये डिफाइंड है कि x सच दैट x इज द कैपिटल ऑफ y. ये एक रिलेशन डिफाइंड है सेट ए पे. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि x सच दैट x इज द कैपिटल ऑफ y. तो x जो है वो किसकी कैपिटल है, y की है. अब देखिए रिलेशन मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर पेयर होता है. सो उस रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे. अब देखिए x जो है वो कैपिटल है y की. अब यहाँ पे आप देखते हैं कैपिटल जो है यहाँ पे कौन सी कैपिटल है. जैसे आप ले यूपी आपकी स्टेट है, तो यूपी की कैपिटल आपके पास यहाँ पे क्या है, लखनऊ है. तो आपके पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, लखनऊ और यूपी क्या है, इसकी स्टेट है, क्योंकि x इज द कैपिटल ऑफ y. तो y आपके पास क्या आ गया, यूपी, और x की जगह आपके पास क्या आ गया, लखनऊ. इसी तरह से आपके पास एक दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा. जैसे बिहार है, तो बिहार की आपके पास कैपिटल क्या है, पटना. तो आप यहाँ पे क्या लोगे, पटना
बिहार। और इसी तरह आपके पास तीसरे का ऑर्डर पेयर बनेगा जिसमें कैपिटल आपके पास क्या है, जयपुर, और स्टेट कौन सी आ जाएगी, राजस्थान। ठीक है। सो गाइज ये आपके पास एक रिलेशन डिफाइंड है। तो रिलेशन क्या डिफाइंड यहाँ पे हो रहा है कि एक्स और वाई का रिलेशन यहाँ पे क्या है कि एक्स जो है वो वाई की कैपिटल है, जैसे पटना बिहार की कैपिटल है, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। सब फंक्शंस पढ़ते हैं। देखिए 3 काइंड्स ऑफ फंक्शन है जनरली हमारे पास। 1 आर इंजेक्टिव फंक्शन भी हम इसको कहते हैं, ऑन टू आर सुरजेक्टिव फंक्शन भी हम इसको कहते हैं, और 1 to 1 एंड ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव मैप भी हम इसको कहते हैं। देखिए गाइज मैप और फंक्शन में कंफ्यूज नहीं होएगा। मैप और फंक्शन जो हैं वो सिमिलर थिंग्स हैं, जस्ट इनको हम अल्टरनेट वाली नेम यूज करते हैं। अब देखिए 1 और इंजेक्टिव फंक्शन को हम पढ़ते हैं। ये क्या डिफाइन करता है, बोलता है कोई फंक्शन हमने डिफाइन किया है एक्स से लेकर वाई तक, तो बोलता है एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के किसी एक एलिमेंट के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए। जैसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये हमारे पास सेट एक्स है, ये सेट वाई है, और इन पे जो है एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। सपोज करते हैं हम इसके एलिमेंट जो हैं वो ले लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पे हम एलिमेंट ले लेते हैं पी क्यू आर। बोलता है ए का हर एक एलिमेंट, एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के किसी एक एलिमेंट के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए। जैसे ए जो है वो पी के साथ एसोसिएट होना चाहिए, बी जो है वो आर के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, सी जो है वो क्यू के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, लेकिन यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन कहलाता है, 1 फंक्शन कहलाता है। सो जैसे हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं x1, सो x1 जो होगा, x1 और x2 एक एलिमेंट ले लेते हैं। सो इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर x1 x2 के बराबर होगा तो उस वक्त इनका जो फंक्शन होगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के बराबर ही होना चाहिए। जितने भी हमारे पास x1 और x2 ये 2 एलिमेंट्स अगर हमने लिए हैं तो ये हमारे पास किस में बिलोंग करने चाहिए, सेट x में ही बिलोंग करने चाहिए। और f ऑफ x1 और ये जो हमारे पास f ऑफ x1 और f ऑफ x2 है, ये एलिमेंट हमारे पास किस में बिलोंग करने चाहिए, सेट y में बिलोंग करने चाहिए। सो गाइज ये आपके पास 1 फंक्शन था। अब यहीं पे एक और डेफिनेशन भी आती है 1 फंक्शन की, जिसको हम मैनी 1 फंक्शन कहते हैं। सपोज करते हैं ये आपके पास कोई सेट x है और ये सेट y है, इस पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है f, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स ले लेते हैं a b c, यहाँ पे हम ले लेते हैं p q r s, कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं सेट x और सेट y में। अब देखिए 1 फंक्शन ये है, और मैनी 1 फंक्शन इसमें ये डिफाइन करता है कि a जो है वो यहाँ पे P के साथ एसोसिएट कर सकता है, B यहाँ जो है वो भी P के साथ एसोसिएट कर सकता है, C जो है वो भी यहाँ पे P के साथ एसोसिएट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा फंक्शन है, मैनी 1 फंक्शन है। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन कहलाता है, मैनी 1 फंक्शन। गाइस ये हमारे पास जो है मैनी 1 फंक्शंस की डेफिनेशन है। अब देखिए फंक्शन जो है वो ये कहता है कि बोलता है किसी भी सेट एक्स का, यानी कि कोई भी हमारे पास जो डोमेन है, इस सेट एक्स को हम क्या नाम दे देते हैं, डोमेन। हमने रिलेशंस में भी पढ़ा है कि जो यहाँ पे सेट एक्स जो होते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। बोलते हैं इसके जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट जो है वो वाई के किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना ही करना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर ए जो है वो पी के साथ भी एसोसिएट करता है और ए जो है वो क्यू के साथ भी एसोसिएट करता है, तो देखिए ईच एलिमेंट जो है वो यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ए जो है वो पी के साथ भी एसोसिएट करेगा और ए जो है वो क्यू के साथ भी एसोसिएट करेगा, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यस रिलेशन डिफाइन होगा ये, लेकिन फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि हर एक एलिमेंट x का y के किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट इस डोमेन में आएंगे, बोलता हर एक एलिमेंट जो है वो एसोसिएट होना ही होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर D एलिमेंट लें तो D एलिमेंट यहाँ किसी S के साथ एसोसिएट कर सकता है। सो ये यहाँ पे जो सेट Y के एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या नाम दे देते हैं, कोडोमेन। तो ये हमारे पास क्या आता है, कोडोमेन आता है। ये भी मैंने रिलेशन में बताया था आपको। अब देखिए कोडोमेन जो है, अब यहाँ पे जो एसोसिएशन हुई है, एलिमेंट्स की जो एसोसिएशन यहाँ पे हुई है वो हमारे पास उसका रेंज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे डोमेन हमारे पास के एलिमेंट्स कौन से आएंगे डोमेन में, जैसे ए पी आ रहा है, उसके बाद एक बी पी आ रहा है, उसके बाद सी पी आ रहा है, और उसके बाद डी
एस आ रहा है, डी एस। अब देखिए गाइज, यहाँ पे एक सेट डिफाइन हुआ, एक फंक्शन डिफाइन हुआ है जिसके यहाँ पे एलिमेंट जो हैं आ रहे हैं ए पी बी पी सी पी और डी और एस। अब यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन का होता है और दूसरा एलिमेंट जो होता है वो रेंज का होता है। तो यहाँ पे बी और पी जो है वो आपके पास क्या है, ये डोमेन का एलिमेंट और ये रेंज का एलिमेंट है। सो रेंज वो होते हैं जो एक्स के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होते हैं। तो बाकी जो एलिमेंट यहाँ पे रहते हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट कहलाते हैं। सो कोडोमेन में वाई के सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन रेंज में वही एलिमेंट आते हैं जो सेट एक्स के साथ एसोसिएट होते हैं। फंक्शन हो गया। अब हम ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन को देखते हैं। तो ये डिफाइन करता है, बोलता कोई आपके पास एक फंक्शन है एक्स से लेकर वाई तक। हम एरो डायग्राम से इसको समझते हैं। सो गाइज, ये आपके पास क्या है, यहाँ के एलिमेंट हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पर हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई। कोई एलिमेंट हम ये ले लेते हैं सेट एक्स के, और ये हमारे पास क्या है सेट वाई, और इस पे एक फंक्शन डिफाइंड है एफ। अब देखिए, ये ऑन टू मैप जो है ये कहता है कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं, बी के जितने भी एलिमेंट हैं या वाई सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक्स सेट के किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होंगे ही होंगे। जैसे यहाँ पे एक्स जो है वो सपोज करते हैं हम किसके साथ एसोसिएट है, ए के साथ एसोसिएट है। वाई जो है वो यहाँ पे किसी के साथ एसोसिएट है, सपोज करो सी के साथ एसोसिएट है। और बी यहाँ पे जो है वो किसके साथ एसोसिएट है, जेड के साथ एसोसिएट है। अब देखिए, फंक्शन तो ये कहता है कि सेट एक्स के हर एक एलिमेंट जो है वो सेट वाई के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि डी जो है वो भी जेड के साथ एसोसिएट है। यहाँ पे ई जो है वो हम ले लेते हैं कि वो एक्स के साथ एसोसिएट है, क्योंकि हमने हर एक सेट एक्स के एलिमेंट को किसी सेट वाई के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना ही करना है। लेकिन ऑन टू मैप ये कहता है कि वाई सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें सारे एलिमेंट जो हैं सेट एक्स के किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करने ही करने चाहिए। तो ये ऑन टू मैप की डेफिनेशन है। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी समझते हैं, जैसे यहाँ इसका जितना भी कोडोमेन है, जो भी कोडोमेन है वो किसके बराबर आ रहा है, रेंज के बराबर आ रहा है। यानी कि ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या कहते हैं कि कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर इक्वल होता है। वन टू वन एंड ऑन टू, या फिर इसको हम बाइजेक्टिव मैप भी कह सकते हैं, इसको समझते हैं। सो हम सपोज करते हैं एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स से लेकर वाई तक। हम इसको एरो डायग्राम से क्लियर करते हैं। ये आपके पास कोई सेट एक्स है और ये हम आपके पास सेट वाई है, और इस पे एक फंक्शन एफ डिफाइंड है। इसके एलिमेंट ए बी सी डी ले लेते हैं, इसके एलिमेंट पी क्यू आर एस ले लेते हैं। अब देखिए, हमने डिफाइन करना है कि ये फंक्शन जो है वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो वाई सेट के हर एक एलिमेंट से एसोसिएट करना चाहिए डिस्टिंक्टली। अब ए जो है वो पी के साथ एसोसिएट करना चाहिए, बी क्यू के साथ, सी आर के साथ, डी एस के साथ। तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन आ गया। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑन टू भी हमने चेक करना है। तो ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि सेट वाई के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट एक्स के किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करने चाहिए, या सब के साथ या किसी एक या दो के साथ, किसी न किसी एलिमेंट के साथ जो है वो एसोसिएशन होनी चाहिए सेट वाई के एलिमेंट्स की। अगर हम यहाँ पे एक और एलिमेंट लें, जैसे टी एलिमेंट लें, अगर टी एलिमेंट यहाँ पे हम किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, वन वन फंक्शन ये अभी है, लेकिन ऑन टू फंक्शन अब ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेट वाई का एक ऐसा एलिमेंट टी है जो सेट एक्स के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। सो इस फंक्शन को अब हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वन वन तो है बट ऑन टू फंक्शन नहीं है। सो गाइज, अभी मैं कुछ आपको और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूँ फंक्शंस में। जैसे एरो डायग्राम से मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ। ये आपके पास कोई एक सेट है। अब देखिए, इसमें मैं एलिमेंट ले लेता हूँ ए बी सी डी। ये मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे लिया, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पी क्यू आर और एस भी एक मैं एलिमेंट ले लेता हूँ। अब देखिए, इस फंक्शन में मैं कुछ एरो डायग्राम्स के थ्रू डिफाइन करता हूँ। ये मेरे पास सेट वाई है, ये सेट एक्स, और इस पे फंक्शन एफ जो है वो डिफाइन है। अब ए एलिमेंट यहाँ किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, पी के साथ। बी भी यहाँ पे किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, पी के साथ। सो सी एलिमेंट जो है वो क्यू के साथ एसोसिएट हो रहा है।
अब देखिए फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट वाई के किसी ना एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें डी एलिमेंट को भी किसी वाई सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि ये कौन सा फंक्शन है। कोशिश कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा खुद से कोशिश कीजिएगा। मैं अभी आपको बता सकता हूं यहाँ पे। जैसे देखिए ए एलिमेंट जो है वो पी के साथ एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। बी एलिमेंट जो है यहाँ पे पी के साथ एसोसिएट हो रहा है। इट मीन्स ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट इमेजेस जो है सेट एक्स की वाई में नहीं मिल रही हैं। 1 1 फंक्शन के लिए क्या होता है कि सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज हमारे पास सेट वाई में मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम इमेज मिल रही है हमें वाई में सेट एक्स के एलिमेंट्स की। ये 1 1 फंक्शन हमारे पास नहीं हुआ। उसके बाद अब देखिए ऑनटू फंक्शन चेक करते हैं हम। तो ऑनटू फंक्शन ये कहता है कि सेट वाई के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेट एक्स में किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आर एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पास किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स ये कौन सा फंक्शन हमारे पास आ गया? तो ये फंक्शन हमारे पास नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू। ये फंक्शन हमारे पास कौन सा आ गया? नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू। अब एक और फंक्शन ले लेता हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए यहाँ पे सेट एक्स है और ये सेट वाई है। इस पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ एफ फंक्शन, और सेट एक्स के मैं सेम एलिमेंट ले लेता हूँ, ए बी सी डी एलिमेंट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं वाई और जेड एलिमेंट ले लेता हूँ। अब देखिए इनकी मैं एसोसिएशन करता हूँ फंक्शन में। सपोज करते हैं ए को जो है मैं जेड के साथ एसोसिएट करता हूँ, बी को मैं वाई के साथ एसोसिएट करता हूँ, और सी को भी मैं जेड के साथ एसोसिएट करता हूं, और डी को भी मैं जेड के साथ एसोसिएट करता हूं। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूं कि ये क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। अब देखिए ए जो है यहाँ पे जेड के साथ एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। बी एलिमेंट यहाँ पे जो है वो वाई के साथ एसोसिएट कर रहा है, सी एलिमेंट जो है वो जेड के साथ एसोसिएट कर रहा है, डी एलिमेंट जो है वो भी जेड के साथ एसोसिएट कर रहा है। इट मीन्स ये फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है? ये फंक्शन हमारे पास आ रहा है मैनी वन फंक्शन। सो गाइज ये देखिए यहाँ पे मैनी वन फंक्शन कहला रहा है। यहाँ पे 1 1 फंक्शन हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए एलिमेंट जो है वो भी जेड के साथ एसोसिएट हो रहा है, सी एलिमेंट जो है वो भी जेड के साथ एसोसिएट हो रहा है, और डी एलिमेंट जो है वो भी जेड के साथ एसोसिएट हो रहा है। इसलिए हमने इसको मैनी वन नाम दिया है। मैनी मीन्स जैसे सेट एक्स के कितने एलिमेंट, मैनी एलिमेंट्स हैं। मैनी मीन्स यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे वाई का सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, यानी कि यहाँ पे एक्स के बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वाई के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तभी हमने इसको क्या नाम दिया है? मैनी वन। अब इस फंक्शन को हमने 1 1 नाम, जैसे 1 1 फंक्शन हम इनको क्यों नाम देते हैं? जैसे यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है ए बी सी और यहाँ पे एक्स वाई जेड। अब देखिए 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि हर एक एक्स का जो एलिमेंट है वो वाई के किसी एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। जैसे ए एक्स के साथ, बी वाई के साथ होना चाहिए, सी जेड के साथ होना चाहिए, तभी जाके इस फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ भी एक एलिमेंट 1 और यहाँ भी एक एलिमेंट 1, इसलिए इस फंक्शन को हम 1 1 नाम देते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स के बहुत सारे एलिमेंट वाई के किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, इस फंक्शन को हम इसलिए मैनी वन फंक्शन कहते हैं। ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेट वाई ऑन टू फंक्शन के लिए हम ये देखते हैं कि जितने भी वाई के एलिमेंट्स हैं वो एक्स के किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होने चाहिए। तो वाई यहाँ पे जो बी के साथ एसोसिएट है, जेड जो है यहाँ पे ए सी डी के साथ एसोसिएट है। ये कौन सा फंक्शन हमारे पास आया? ये फंक्शन आया हमारे पास मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन हमारे पास कौन सा है? मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। गाइज आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। कुछ एरो डायग्राम्स के थ्रू भी मैंने आपको समझाया कि 1 1 फंक्शन कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, और मैनी वन फंक्शंस कौन से होते हैं। हमारे पास कुछ फंक्शंस थे, उनकी डेफिनेशंस वगैरह, ऑन टू फंक्शन, 1 1 फंक्शन, और भी हमारे पास बहुत टाइप्स के फंक्शन होते हैं। जैसे कांस्टेंट फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और ज्योमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। बहुत टाइप्स के फंक्शंस हमारे पास होते हैं। तो फंक्शंस की एक खास ये इम्पोर्टेंस है कि ये जो है वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं। यानी कि फंक्शंस में हमारे पास 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे सपोज करते हैं, हम बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है? वाई के बराबर है।
अब यहाँ पे x देखिए, x यहाँ पे जो है वो हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y यहाँ पे जो है वो कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x की अगर हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो y उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेगा। जैसे मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, सपोज करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए x की वैल्यू जब मैं 1 ले लूंगा, x की वैल्यू जब मैं 1 लूंगा तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स जब मैंने x की वैल्यू 1 ली उस वक्त y की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 3 आई। ठीक है, अब जब मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो f ऑफ x यानी कि फंक्शन जो है वो 2 वैल्यू ले रहा है, तो x की जगह अगर मैं 2 को सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 6 और दिस इज इक्वल टू y। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि x ने अपनी वैल्यू 2 ले ली, और यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है f ऑफ x की वैल्यू पे, यानी कि फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है y जो है, यानी कि यहाँ पे जो ये वैल्यू लेगा ये खुद को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। इट मीन्स y जो है वो किस पे डिपेंड है, वो f ऑफ x पे डिपेंड है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y हमारे पास जो है वो कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जैसे ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, तो ये हमारे पास फंक्शन कौन सा था, एल्जेब्रिक फंक्शंस था। और भी आपके पास बहुत सारे फंक्शन आते हैं, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है। जैसे दूसरा फंक्शन आपके पास आ जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन आ जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाता है। दूसरे फंक्शन आपके पास आ जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू c, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन आ जाता है, कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है। कोई भी आपके पास कांस्टेंट नंबर आ सकता है। तो और भी बहुत सारे आपके पास फंक्शंस डिफाइन होते हैं, तो उनको भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि इनके जो वेरिएबल जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। सो f ऑफ x को हम जनरली y भी लिखते हैं, क्योंकि x की जो इमेज होती है वो क्या होती है, y होती है, और y जो होती है वो किसकी प्री इमेज होती है, वो x की होती है। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिखते हैं, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। मैं अलजेब्रिक फंक्शन ले लेता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ओवर x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे जो है एक फंक्शन ले लिया मैंने, अलजेब्रिक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी अगर मैं x की वैल्यू ले लूंगा, जैसे 1 अगर मैं लूंगा, x की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 और 3 इंटू 1 माइनस 2, तो ये आपके पास 5 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। आपके पास कोई एक वैल्यू आ रही है। जब f की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 ओवर 2 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2 टू ज़र 4 प्लस 3 ओवर 0, दिस इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड आता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास f2 जो है, यानी कि जब 2 पे हम आए, जब 2 पे हमने फंक्शन को चेक करने की कोशिश की, तो उस वक्त हमारे पास फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड आने लगा। तो इट मीन्स ये फंक्शन ये कह रहा है कि इसकी जो डोमेन होगा, हमारे पास ये को डोमेन है, फंक्शन x है, ये फंक्शन y है, सेट x सेट y है, इस पे फंक्शन मैंने एक f डिफाइन किया, यानी कि 1 पे भी ये डिफाइंड है, 2 पे जो है ये डिफाइंड नहीं हो रहा है, 3 पे भी डिफाइंड होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे हर एक एलिमेंट पे डिफाइंड होगा, लेकिन 2 एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इमेज हमें कोड डोमेन में नहीं मिलेगी, यानी कि कोड डोमेन में ऐसी कोई भी इमेज, उसकी प्री इमेज जो है वो 2 नहीं होगी। तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन करता है, जैसे जब हमने f ऑफ x1 लिया तो यहाँ पे इसकी इमेज -1 आई, और 2 पे यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, 2 पे ये बिल्कुल नॉट डिफाइंड हो रहा है। उसके बाद जब आप 3 लोगे तो 3 की भी यहाँ पे कोई एक वैल्यू आएगी, बाकी सारी वैल्यू के लिए जो है ये फंक्शन डिफाइंड होगा, लेकिन सिर्फ 2 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इट मीन्स आप इसके डोमेन में ऐसी कोई भी वैल्यू 2 नहीं होगी जिस पर फंक्शन डिफाइंड होगा।
सो फंक्शंस में हमें जो है 2 पे कोई भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, बट जब हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे वहां पे हम कोशिश करेंगे, वहां पे जो हम 2 पे भी इस वैल्यू की कोई ना कोई एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब हम लिमिट्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको सीखेंगे कि कैसे हम जो है 2 पे इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, वहां पे उस लेक्चर को आप मिस नहीं कीजिएगा, मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा कि 2 पे जो है हम एक फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x जो है वो 2 के बराबर नहीं है, यानी कि डोमेन में जो है वो x आप 2 नहीं ले सकते हो, बिकॉज x अगर इक्वल टू 2 होगा तो उस वक्त फंक्शन आपके पास 2 पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। चलो हम यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप जो है उस पर इन कपल ऑफ डेज़ में हम टेस्ट सीरीज़, सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ अपलोड करने वाले हैं। आप वहाँ पे जाके टेस्ट देकर खुद को एग्जामाइन कर सकते हो। सो गाइज, एज यूजुअल, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन बटन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे अहेड।